जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, उनके सम्मुख एक बहुत बड़ा संकट ये रहता है उत्तर लेखन का। समझ में नहीं आता है कि उत्तर लेखन कैसे शुरुआत करें। उत्तर लेखन जो है एक मतलब 1 दिन 2 दिन लिखते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद फिर वो गैप हो जाता है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो उन सारी समस्याओं का समाधान लेने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। एक बार आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप आज अगर आपसे उत्तर लेखन कराया जाए, आंसर राइटिंग कराई जाए, तो क्या आप करने में सक्षम हैं? क्या आप लिख पाएँगे उत्तर? ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पहले तो हम लोग इस मामले में रिजिड होते हैं। हम सोचते हैं कि चलो प्री की तैयारी कर लेते हैं, प्री के बाद मेंस का देखेंगे। तो ये दृष्टिकोण सबसे पहले गलत है। ठीक है। दूसरा, आंसर राइटिंग जो करने जाते भी हैं, तो क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर राइटिंग मतलब डायरेक्ट कोई बैच जॉइन कर लेंगे, डायरेक्ट जो है टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेंगे और वहाँ पे उत्तर लेखन टाइम बाउंड मैनर में उत्तर लेखन करने का प्रयास करते हैं और कुछ समय बाद थक-हार करके वो गिव अप कर देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहला आपको स्टेप ये उठाना है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रही है, मतलब अगर आप बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो पहले तो एनसीईआरटी के जो पीछे दिए गए क्वेश्चंस हैं, उनको ओपन बुक आंसर राइटिंग के तहत करो। यानी कि पहले बुक पढ़ लो और तुरंत फिर उसके बैठ करके पीछे का आंसर राइटिंग कर लो। दूसरा, जब आप प्री और मेंस दोनों का अलग-अलग तैयारी कतई नहीं करनी है। प्री के जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, पहले राउंड में प्री के उसी टॉपिक से रिलेटेड देख लो कि मेंस में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका पूरा एक बार रीडिंग कर लो। यानी कि प्री आईक्यू का सॉल्व रेडी कर लेना, दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरा स्टेप हो जाएगा टॉपर्स कॉपी देखना, ठीक है? जब आपने पीवाईक्यू एक बार पूरा पढ़ लिया है मेंस की, तो तीसरे नंबर पे आप देखो टॉपर्स, टॉपर्स कैसे लिखते हैं। तो थोड़ा-सा आपको पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन क्या उनका रहेगा। रिप्रेजेंटेशन कैसा मतलब उसको कैसे प्रेजेंटेशन वो रखते हैं, कहाँ मैप, कहाँ डायग्राम, क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो ये टॉपर्स कॉपी से आपको पता चल जाएगी। तीसरे स्टेप पे आएगा फिर आपका डेली आंसर राइटिंग। तो जैसे आप सृजन जैसे हमारे बैचेस चलते हैं, तो जो भी कोचिंग ऑनलाइन में आपको मिलता है, ऑनलाइन क्यों बोल रहा हूँ, ऑफलाइन में क्या रहेगा, आप कॉपी लिखोगे, आप ही की कॉपी केवल आपको मिलेगी। ऑनलाइन में क्या होगा कि आप एक ग्रुप में ऐड कर होगे, जैसे आप हमारे यहाँ अगर सृजन करते हो, तो सृजन में आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है और मैं बार-बार इस चीज़ को बोलता भी हूँ कि दीपक सर जो 2023 में एसडीएम बने थे, तो वो सीजन में क्या करते थे, टॉपर्स देखते थे कि किस बच्चे की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो 2, 4, 5 बच्चे, 6 बच्चे उसको क्या नाम है उनको उन्होंने फिक्स किया और फिर वहाँ से वैल्यू एडिशन करना। तो ऑनलाइन आंसर राइटिंग करो, डेली आंसर राइटिंग, ठीक है? तो वहाँ से वैल्यू एडिशन और चौथे और 5वें नंबर पे फिर पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट के साथ अपने आंसर राइटिंग को टाइम बाउंड मैनर में आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है, इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आंसर राइटिंग कभी भी डायरेक्ट करने मत बैठो, नहीं तो फिर थक-हार करके बैठ जाओगे और फिर आंसर राइटिंग करने में मन नहीं लगेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, एनसीईआरटी के साथ लिखने के साथ उसके बाद पीवाईक्यू रीडिंग के बाद फिर डेली आंसर राइटिंग और फिर पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए